मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता गाइस, मैं क्या ही बोलूँ। जब भी देखो मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकती रहती हूँ। अब वही फिर भटकने चली गई, भटकने क्या मेरठ जाने की सोच रही, सोच के अरे निकल गई, अब तो जा ही रही हूँ। तो ये मेरा बच्चा, अभी हम जा रहे हैं स्कूटी में, मुझे लगा हम जाएंगे कैब में, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा देके मेरे को ले जा रहे हैं स्कूटी से। तो क्या कर सकते हैं, मेरा बच्चा ऊपर से ये हेलमेट, मुझे बच्चे ज़्यादा परेशान तो ये कर रहा है बार बार इतना, मतलब मेरा सर है छोटू सा और हेलमेट इतना बड़ू सा, तो उस चक्कर में मेरा आँखें, मैंने फेस पर ढक रहा था। मैं बहुत पूरे रास्ता में बहुत परेशान हुई इस हेलमेट के चक्कर में। ऊपर से मेरा बच्चा पता नहीं दोपहर से सोए जा रहा है, अभी भी सो ही रहा है। देखो भी अब मैं इतना कोशिश करी, उठ जा उठ जा उठ जा, ये उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको उठाया, थोड़ा उसको खड़ा किया, वो फिर धीरे धीरे उसको नींद से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगा। फिर वही सेम वही ट्रैवलिंग करेंगे तो पेट्रोल तो भाई चाहिए, बिना पेट्रोल के तो स्कूटी चलेगा नहीं। तो हमने वही थोड़ा बहुत पेट्रोल भराया, गरीबी है भाई, क्या कर सकते। तो पेट्रोल भराने के बाद हम फिर निकलते हैं अपने रास्ते के लिए। अब क्या है, मैं आज ही मामा के घर से आई हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ा बहुत खा के आई थी। घर में आके मैंने कुछ खाया नहीं, तो मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैंने बोला मुझे कुछ खिला दो, मुझे भूख लग रही है, कुछ भी खिला दो। वैसे मन था मेरा छोले भटूरे खाने का, लेकिन मुझे लगा क्या पता मेरे पति छोले भटूरे खिलाए, लेकिन वो तो मेरे बारे में अच्छा ही सोच रखे थे। तो वो लोग मुझे ले गए इस कैफ़े में। ये कैफ़े जैसे अंदर गई, यकीन करो बहुत सुंदर था, ये वाव टाइप का था, मतलब बहुत तो नहीं बट क्यूट था, अच्छा था। यहाँ पे 2-3 कपल आ रखे थे। उसके बाद हमने जैसे ही अंदर गई, आप सब देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा उस मतलब अलग ही डेकोरेट करा हुआ था। उसके बाद मेरे बाबू ये देख के तो इतना खुश हो रहा था, कहाँ जाए क्या करो, पूरे उसमें चिल्ला रहा था वो। फिर मैंने उससे कुछ फ़ोटो क्लिक करी, मैंने 1-2 वीडियो शूट ली। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे के लिए अलग ही उन्होंने बर्थडे सेटअप बना रखा था। यहाँ पे हर किसी के पास जाके वो बात कर रहा था। पहले हमने पीछे वाला सोचा था, पीछे वाले सोफे पे हम बैठेंगे, लेकिन ऑलरेडी एक भैया की बुकिंग कर ली। यहाँ पे कपल्स बैठे हुए थे, चले गए। और इनका देखो, एक कपल्स का इन्होंने ना खाना इतना सारा बेस्ट कर रखा था। आगे वाले कुछ भैया और बहन जी बैठे हुए थे, उन्होंने बाबू को गोदी कर लिया। और बाबू हर, आपको पता ही है बाबू किसी के पास भी चला जाता है इजीली। तो जैसे ही वो उनको उसको गुब्बारा चाहिए था, तो भैया ने उसे गुब्बारा तोड़ के दे दिया, और तब से वो खेले जा रहे। तो उसके पापा मुझे कह रहे कि ले ऐसा अच्छा नहीं लगता कि किसी के पास भी चला जाता है, हम सबको अच्छा नहीं लगता ना। फिर फाइनली आ गया हमारा पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी। बहुत दिनों बाद हमने ये खाया पिया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोल्ड कॉफ़ी और पिज़्ज़ा, तो मुझे बहुत टाइम से खाने का मन था, लेकिन फाइनली बहुत टाइम बाद आज मुझे मिला। बहुत टेस्टी भी है। बाबू को वैसे थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, थोड़ा सा ही। उसके बाद जो कॉर्न होता है वो स्वीट कॉर्न उसको दिया था, बाकी और कुछ नहीं खिलाया। एक सिप उसको दिया था कोल्ड कॉफ़ी बस। और ये भी जो था मैंने थोड़ा टेस्ट किया था, मुझे इसका नाम तक नहीं पता, बताओ, बस खा ही रही हूँ बस। थोड़ा सा एक बाइट ही लिया था। फाइनली हमने खाना कर लिया फिनिश। और हम घर बाहर जा ही रहे थे, लेकिन उसको दे कर ही रहा था, क्योंकि उसको वही चाहिए था गुब्बारे। फिर वही गुब्बारे लेके हम आ गए। फिर हम निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ। और ये देखो, ये इसको मैंने अच्छे से लपेट लिया, क्योंकि हवा क्या थोड़ी ठंडी ठंडी से आ रखी थी। और मतलब मेरा पहली बार मेरठ जा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पहली बार नहीं, इससे पहले भी गई हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा रास्ता है। पता नहीं क्यों, इससे पहले भी मैं गई हूँ, उसमें स्कूटी से गई हूँ, लेकिन कभी इतना लॉन्ग नहीं लगा। आज पहली बार मुझे बहुत लंबा लगा। फिर देखो शाम हो गई है, ये फाइनली आ गए हमारे घर की तरफ। घर के बिल्कुल पास हम पहुँच गए। बस मुझे सोच रही हूँ कब मैं घर पहुँचूँ, कब मैं अपने कमर को थोड़ा सीधा करूँ। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था। फाइनली जैसे एंट्री की घर, आज बहुत खाली खाली सा लग रहा था। मामी और मेरी बहन नीचे बैठी हुई थी। ये दोनों के मैंने पैर छुए, सबके पैर, इन दोनों के नहीं, मामी के पैर छुए, बाकी सबके पैर वैर छुए। ऊपर जाके देखा मम्मी हमारे लिए गरम गरम पकौड़े और चाय बना रही थी। यहाँ पे बेबू जी हमारे बिस्किट लेके खड़ी हुई थी। और हम नीचे आए गरम चाय के साथ, पकौड़े के साथ, हमने गरम गरम इंजॉय किया। और ये ब्लॉग यहाँ तक है गाइस। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो भी लाइक करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।